नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन दिनों उत्तराखंड दौरे पर हैं। अपने 3 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति ने नैनीताल में मां नैना देवी मंदिर के दर्शन किए हैं और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना की, राष्ट्र की सुख शांति की कामना की है और साथ ही अपने 2 दिवसीय नैनीताल प्रवास के दौरान मंगलवार सुबह भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शक्तिपीठ श्री मां नैना देवी मंदिर पहुंचकर मां नैना देवी की पूजा अर्चना की है। मंदिर पहुंचने पर मंदिर प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति मुर्मू का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया, अभिनंदन किया। इस अवसर पर उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी मौके पर उपस्थित रहे हैं। उत्तराखंड राज्य को बने हुए 25 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब भी पहाड़ी इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं की तस्वीर बहुत कुछ कहती है। ज्यादातर अस्पताल आज भी रेफरल सेंटर के रूप में काम कर रहे हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया से शुरू हुआ एक जन अभियान ऑपरेशन स्वास्थ्य इन दिनों चर्चा में है। चौखुटिया क्षेत्र में स्थानीय लोग लंबे समय से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग कर रहे थे और इसी मांग को आवाज देने के लिए ऑपरेशन स्वास्थ्य अभियान शुरू किया गया, जिसने अब प्रदेश स्तर पर ध्यान खींचा है। अभियान के बीच में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चौखुटिया अस्पताल की सुविधाओं को विस्तार देने की घोषणा की है। सीएम ने कहा कि जल्द ही यहां पर 30 बेड से बढ़ाकर 50 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती पर काशीपुर में आयोजित शहरी विकास सम्मेलन में शिरकत की। सीएम ने प्रदेश भर से जुटे निकायों के महापौर, अध्यक्षों और साथ ही संबंधित अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड लगातार विकास के नए नए आयाम स्थापित कर रहा है और आज के सम्मेलन के जरिए जो समन्वय स्थापित होगा उससे राज्य को और भी गति मिलेगी। प्रदेश में अलग अलग स्थानों से पहुंचे निकाय अध्यक्षों ने भी अपने अपने क्षेत्रों में कराए जा रहे कार्यों को साझा किया है, तो वहीं उन्होंने अपने क्षेत्र में और भी बेहतर प्रदर्शन करने में सामने आने वाली रुकावटों को भी रखा है। हमारी राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पूरे राज्य के अंदर रजत जयंती उत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। उसी क्रम में काशीपुर में हमारे सभी निकायों का ये सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें निकायों की विकास की संभावनाएं, आने वाली चुनौतियां, पिछले 25 वर्षों का अनुभव और आगे का एक रोड मैप लेकर सभी निकाय पूरी ताकत के साथ, सभी निकाय के प्रतिनिधि पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत जनपद के 50 राजकीय इंटर कॉलेज के पुस्तकालयों में हिंदी साहित्य की पुस्तकों के वितरण के लिए अटल आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज पौड़ी में एक पुस्तक वितरण और सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जनपद के प्रसिद्ध साहित्यकारों नागेंद्र सिंह कटैत, गणेश खुशहाल और वीरेंद्र संदीप रावत को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कुल 50 विद्यालयों को पुस्तकें वितरित की गई, जिनमें पौड़ी, पाबो, कोट, खिरसू, कलजी खाल और एकेश्वर के विद्यालय शामिल थे। कल ये कार्यक्रम हमारे जो माननीय पूर्व सांसद महोदय थे उनके द्वारा ये पुस्तक अपने सांसद निधि से वितरण के लिए 50 स्कूलों के लिए दी गई थी, तो उसके क्रम में आज मुख्य शिक्षा अधिकारी और हमारे पीडी डीआरडीए इनके
संयोजन में एक कार्यक्रम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें जो हमारे प्रधानाचार्य हैं उनको बुक्स भी डिस्ट्रीब्यूट की गई और साथ में हमारे यहाँ पे 4 जो पौड़ी के लोकल बहुत ही उत्कृष्ट साहित्यकार थे उनको सम्मानित भी किया गया। ये हमारे भूतपूर्व हमारे सांसद जी तीरथ सिंह रावत जी ने अपने उस समय जो सांसद निधि थी उससे किताबें देने का उन्होंने वादा किया था उस समय, और हमारे स्कूलों को, जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं वो किताब के प्रति रुचि ले सके। आप जान रहे हैं इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के इस युग में जो है बच्चे जो है किताबों से दूर होते जा रहे हैं, तो उसको किताबों के साथ जोड़ने के लिए बच्चों को और पढ़ने की आदत डालने के लिए बच्चों के साथ के लिए ये प्रोग्राम, ये किताब वितरण प्रोग्राम। ये हमारे पूर्व सांसद तीरथ सिंह रावत जी की और केंद्र सरकार की वृहद योजना के अंतर्गत पुस्तक वितरण सम्मान समारोह के अंतर्गत आज जिले के 4 साहित्यकारों को और साथ ही साथ विद्यालयों को पुरस्कार वितरण किया गया और ये पुस्तकें वितरण की गई। इसके लिए जिलाधिकारी महोदया के द्वारा जो सम्मानित किया गया है, निश्चित रूप से हमारे लिए प्ररेणा है और ये और अधिक लेखन के लिए हमको प्रेरित करेगी और एआई के इस युग में पुस्तक लेखन वास्तव में एक सजीवता को प्रदर्शित करेगा। ये जो सम्मान दिया गया है वो आज साहित्य को बढ़ावा देने के लिए गढ़वाल व पौड़ी जनपद के 3 साहित्यकारों को दिया गया है। ये मेरा सौभाग्य है कि ये सम्मान मुझे भी मिला है और जो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत पूर्व सांसद एवं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री तीरथ सिंह रावत जी के द्वारा पुस्तक वितरण का कार्यक्रम ये आयोजित किया और गढ़वाली को एक बढ़ावा देते हुए जसपुर से एक अहम खबर सामने आई, जहां पर खंड विकास कार्यालय में ब्लॉक प्रमुख अनूप कौर की अध्यक्षता में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की पहली बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में स्वास्थ्य, विद्युत, जल निगम, आपूर्ति और जल संस्थान, सिंचाई और पीडब्ल्यूडी समेत विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। हालांकि एनएच विभाग के अधिकारी अनुपस्थित रहे हैं। वहीं विद्युत विभाग को लेकर ग्रामीणों की शिकायतों का अंबार भी लगा हुआ है। साथ ही कई पंचायत सदस्यों ने विभाग के कामकाज पर असंतोष जताया है और लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं, जिस पर विभागीय अधिकारियों ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य सनी प्रधान, नईम अहमद, सांसद प्रतिनिधि तीरथ सिंह, ग्राम प्रधान संत अध्यक्ष गुरमेश सिंह, बीटीसी मेंबर सहित तमाम लोग अधिकारी भी उपस्थित रहे। आज जल से संबंधित समस्याएं, से संबंधित समस्याएं, कई समस्याएं हमारी प्रथम बैठक है। उनके प्रस्ताव ये हैं, उन समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। बैठक में मैंने वो रोड के विषय में मुद्दा उठाया तो पीडब्ल्यूडी के जी साहब ने उस रोड के बारे में बताया कि वो नई टेक्नोलॉजी से रोड बन रही है। हमें नई टेक्नोलॉजी का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारा आधुनिक भारत बने। लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी से क्या फायदा कि रोड बनने के 2 दिन के बाद वो रोड सब उखड़ जाए। उसी टेक्नोलॉजी से मुरली वाला मार्ग की रोड बनी है, 1 साल भी नहीं हुआ, वो सारी रोड टूट गई। तो ऐसी टेक्नोलॉजी से क्या फायदा। हम बार बार अधिकारियों से और सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि इसे गंभीरता से लीजिए, नहीं तो हम अभी तो जनता आक्रोशित है। और एमएच विभाग बिजली विभाग बिजली विभाग इससे ज्यादा है जल विभाग की प्रस्ताव उनको दे दिए हैं। उन्होंने अलग एक बैठक बनाने के लिए हमें निर्णय दिया है। हम 2-4 दिन में बैठक बनाई जाएगी। जहाँ तक बैठक का सवाल है, बैठक प्रथम बैठक थी, व्यवस्था सही थी, लेकिन कुछ अधिकारी नहीं आए हैं। वही बात समस्या है, सभी अधिकारियों को यहाँ पहुंचना चाहिए। जब सब अधिकारी यहाँ पहुंचेंगे तब उनको समस्या का संज्ञान होगा और वो काम होगा। लेकिन जो समस्याएं मेन ग्राम पंचायतों में है, एक तो रायपुर में भी जो जल निगम है, इसकी शहरी गाँव में एक समस्या बहुत अधिगत गाँव में जल संस्थान जो है सही से काम नहीं कर रहा है। जहाँ टैक्स का निर्माण हो गया करेंगे और इस पत्र का खंडन करते हुए जो समस्याएं आ रही है। उधम सिंह नगर के जसपुर में राइस मिलर और सरकारी तोल सेंटरों पर पोर्टल लिमिट पूरी होने के नाम पर किसानों की धान खरीदने की प्रक्रिया रोक दी गई है, जिससे किसानों में गुस्सा फैल गया है और किसानों का आरोप है कि कच्चे आरती के
मिलर्स एमएसपी पर धान खरीदने का दावा कर रहे हैं। उत्तराखंड के किसानों की धान खरीदकर उसे उत्तर प्रदेश में बेच रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने मंडी समिति गेट पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और वरिष्ठ विपणन अधिकारी को बंधक बना लिया है। आंदोलन को गंभीर होते हुए देखकर प्रशासन ने राइस मिल एसोसिएशन और अधिकारियों से बातचीत की है और सभी किसानों की धान की तोल उसी दिन करने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद किसानों का गुस्सा शांत हुआ और तोल प्रक्रिया शुरू हुई। सरकार द्वारा किसानों का पूरी तरीके से इस बार गला घोट दिया गया है। सेंटरों पे लिमिट नहीं बढ़ रही, जहां 10,000 कुंटल थी वहां 2500 कुंटल हो गई है। राइस मिलर कच्चे आड़त में धान तोलने को नहीं राजी। प्रति मिल 400 कुंटल की लिमिट है कच्चे आड़त की, एक राइस मिलर की, और 51 हमारे यहाँ मिले हैं। अगर एक एक ट्रॉली भी लें तब भी मुझे लग नहीं रहा है, तब भी उनके यहाँ जगह बच जाएगी। पर सरकार का दबाव है। अभी भी मेरी कुछ अधिकारियों से बात हुई है कि पोर्टल बढ़ाने के संबंध में उन्होंने कहा है कि ऊपर से जो हमारी खाद्य मंत्री, उनका साफ कहना है कि अभी 12 दिन तक लिमिट नहीं बढ़ानी। वो क्यों नहीं बढ़ानी? 12 दिन में किसानों अपने औने पौने दाम में माल बेचेंगे राइस मिलरों को, बाद में जो है ये अपना माल रिजेक्ट उसमें करेंगे। का फेलियर है इसमें। अपनी वाहवाही करने के लिए जगह जगह कहीं राज्य स्थापना दिवस मनाए जा रहे हैं, कभी अपनी वाहवाही करने के लिए अपने प्रोग्राम करे जा रहे हैं इन पार्टियों के। यहाँ भी तो कोई आके देखे ना। हमारे जसपुर में सत्ताधारी पार्टी के मुझे लग रहा 50 नेता होंगे इस समय, पर किसी को कोई सुध नहीं है। जब वोट आती है तो वोट लेने के लिए सबसे बड़ा मैं और सबसे बड़ा मैं। इस समय बात करें ना अपनी सरकार में, ऊपर के किसान या परेशान बैठे हैं, भाई उनका हल क्यों नहीं हो रहा? हमें तो एक सामने हाईवे दिख रहा है, हो सकता है कि वहां से किसानों से जो हम लोगों का धान आता है वो आज 2 दिन की छुट्टी की वजह से ज्यादा धान आ गया है, तो उसको डिवाइडेशन में प्रॉब्लम थी, जो कि हमारे जीतू भाई का शुरू से है, उन्होंने उसको सॉल्व करा है और अब हम लोग धान को तोड़ रहे हैं। फिलहाल दिक्कत कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। वो अभी एप्लीकेशन एसएमआई बिजी थे तो आज उन्होंने पोस्ट करी है। शायद मैं उम्मीद करता हूँ कल तक आरएफसी ऑफिस से फोटो बढ़ जाएगा। आरोप ये लगे हम लोग भी नहीं शामिल है, उसमें किसान भी शामिल नहीं है। लिए भी तो जरा एक बार बात करके जो मिलर्स हैं जहाँ आते हैं यहाँ। जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के वीर माधो सिंह भंडारी के गांव मलेथा में विधायक द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। विकास पर्व के नाम पर विधायक द्वारा कार्यक्रम आयोजित करने से ग्राम प्रधान समेत ग्रामीणों में नाराजगी बनी हुई है। ग्राम प्रधान द्वारा ग्रामीणों के साथ मलेथा में हो रही अलग से इगास पर्व मनाया गया, जिसमें ग्रामीणों ने पहले माधो सिंह भंडारी मूर्ति स्थल पर साफ सफाई की है। ग्राम प्रधान रजनी रावत ने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान को कोई पूर्व सूचना आमंत्रित किए हुए हैं और यह कार्यक्रम राजनीति से प्रेरित होकर किया गया, जिससे कि ग्रामीणों में आपसी गुटबाजी देखने को मिले और उनमें फूट ना पड़े। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज वीर माधो सिंह भंडारी की कर्मस्थली में हम इगास का पर्व मना रहे हैं। जैसे कि आप सबने देखा होगा कि आज सुबह हम लोगों ने माधो सिंह भंडारी की साफ सफाई करी वहां के प्रांगण में, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कीर्तन भजन और भैलों का प्रोग्राम रखा था। तो मैडम यहाँ देखिए, मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि मैं प्रधान हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि मैं इस गांव के मुखिया, मैं इन पब्लिक की सर्वेंट हूँ। तो जो माधव विधायक जी ने जो करवाया वो बिना मेरी सूचना के करवाया गया था, और उन्होंने इस उस पे करवाया कि प्रधान का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ। मैं सत्येंद्र भट्ट, मैं पहले प्रधान रहा, फिर जिला पंचायत रहा, फिर क्षेत्र पंचायत रहा, और इस क्षेत्र में हमने लगातार 3 बार मैंने जो है जनता के आशीर्वाद से जो है ये जीत आ गई। यहाँ पर 2 गुट प्रधान जी के साथ जो है वो हैं, उसमें कोई दोरा नहीं है। यहाँ पर विधायक देवप्रयाग ने जो यहाँ पर एक माहौल क्रिएट किया है कि यहाँ पर उन्होंने दो जगह पे ये मतलब 2 भागों में बांटने की कोशिश की है। कार्य अभी यहाँ पे निभाया गया है, ये बहुत ही निंदनीय है। ये होना नहीं चाहिए था। हम भी चाहते थे अगर एकजुट होकर सब इसको मनाते तो ये एक भव्य रूप लेता और इसमें पूरे गांव का नाम आता है, और हम यही चाहते थे। और आगे तो अब जो चल रही है वैसे इस गांव। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं,
पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। कोटद्वार के एक शिष्टमंडल ने गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी से मुलाकात कर लालडांग चिल्लरखाल मोटरमार्ग के निर्माण की मांग की है। सांसद बलूनी ने आश्वासन दिया है कि लंबित मोटरमार्ग पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा और इसका निर्माण कार्य शुरू होगा। पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के अध्यक्ष महेंद्रपाल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कोटद्वार के एक शिष्टमंडल ने गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी से पौड़ी में मुलाकात की थी और इस मुलाकात के दौरान अनिल बलूनी ने आश्वासन दिया है कि प्रधानमंत्री और उनकी जिम्मेदारी है कि इस मोटर मार्ग का निर्माण जल्द से जल्द हो। सभी यहाँ पे वरिष्ठ संगठनों के द्वारा एक मान्यता प्राप्त पत्र लेकर हम वहाँ पे पहुंचे थे और माननीय बलूनी जी ने बड़े आदरपूर्वक हमारा जो निमंत्रण स्वीकार किया और उन्होंने हमसे बात करने का एक प्रयत्न किया और उसमें जो उन्होंने कहा कि यह रोड मैं आपके लिए बना के दूंगा। इसके लिए सभी जो भी इसके विभाग हैं उन संबंधित विभागों से बातचीत चल रही है, जिसके अंतर्गत आप समझ सकते हैं कि NH के माध्यम से, बाघ संरक्षण के माध्यम से और अन्य जो भी इसमें हैं। और सबसे बड़ा विषय उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी और मैं इस रोड को आपको बना के इस उत्तराखंड को हम आवश्यक रूप से देंगे। उत्तराखंड की रजत जयंती पर आयोजित विशेष सत्र में बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विधानसभा को संबोधित करना प्रदेश के लिए सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि यह दूसरी बार है जब किसी राष्ट्रपति ने उत्तराखंड विधानसभा को संबोधित किया। शहजाद ने राज्य में पलायन और जनसांख्यिकीय असंतुलन के मुद्दे पर चिंता जताते हुए कहा कि इन विषयों पर चर्चा तो होती है लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती। उन्होंने सुझाव दिया है कि सरकार इन मुद्दों पर विशेष ध्यान दे, पलायन रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। उत्तराखंड विधानसभा को संबोधित किया पहले माननीय प्रणब मुखर्जी ने और इस बार द्रौपदी मुर्मू जी ने। ये मैं समझता हूँ उत्तराखंड के लिए सम्मान की बात है। किसी सदन में राष्ट्रपति आए और वो सदन को संबोधित करे, प्रदेश की जनता को संबोधित करे। 25 साल है उत्तराखंड, मैं समझता हूँ सुखद है, लेकिन बहुत विषय हैं जिन पर काम करना अभी बाकी है और जिनकी चर्चा बहुत होती है लेकिन काम कोई नहीं करता है। जैसे भी एक विषय चल रहा है ढकरानी, ये सहसपुर साइड का, लोग कह रहे हैं कि डेमोग्राफी उत्तराखंड की बिगड़ रही है। डेमोग्राफी उत्तराखंड की बिगाड़ने में मैं समझता हूं जो हाथ यहाँ के जो लोग हैं, जो पहाड़ पे अनेक आयोग बनाए कि धर्मनगरी हरिद्वार में आगामी 5 नवंबर को होने वाले कार्तिक पूर्णिमा स्नान के मद्देनजर हरिद्वार में सिटी मजिस्ट्रेट कुसुम चौहान के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। यह अभियान मुख्य रूप से भीड़ को देखते हुए संवेदनशील स्थानों पर केंद्रित किया गया, जिस पर सिटी मजिस्ट्रेट कुसुम चौहान ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा स्नान की तैयारी 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा स्नान
आने वाला है, जिसको देखते हुए प्रशासन द्वारा तैयारियां की जा रही हैं। जो ये हमारा 5 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा स्नान आने वाला है, इसको देखते हुए हमारे द्वारा जो भी भीड़ को देखते हुए संवेदनशील स्थान है, ऐसे सभी स्थानों से जैसे हर की पैड़ी और इसके आसपास के क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है, ताकि जब हमारी कार्तिक पूर्णिमा में अगर भीड़ बढ़ती है तो किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना घटित ना हो। राज्य स्थापना रजत जयंती सप्ताह के अंतर्गत अल्मोड़ा जनपद में वृहद स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर स्वच्छता कार्यक्रम को अंजाम दिया। जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम पहुंचकर स्वच्छता स्वयंसेवियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई है। इस दौरान डीएम ने कहा कि इस स्वच्छता अभियान का उद्देश्य लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाना है, लोगों में स्वच्छता के प्रति अच्छा आचरण विकसित हो और लोग इस कार्य को दीर्घकाल के लिए अपनी आदत में लाएं, और ये एक अभियान का उद्देश्य है। साथ ही उन्होंने जनपद वासियों से अपील की है कि स्वयं के साथ साथ अन्य लोगों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करें, अपने आसपास कूड़ा न फैलाएं। इसमें लगभग 20 टीमें बना के हमने विभिन्न लोकेशनों में यहाँ कूड़ा की क्लीनिंग करी है सॉलिड वेस्ट में। और हमारा प्रयास ये है कि ये एक अभियान तो है कि आज हम लोग यहाँ क्लीनिंग कर रहे हैं, बट लॉन्ग रन में हम ये चाहते हैं कि लोगों के एटीट्यूड में हम चेंज ला सकें, कि अपने एरिया को साफ रखें, अपने परिवार में अपने लोग को मोटिवेट कर सकें। और हमारी आशा ये रही है, आज काफी लोगों ने पार्टिसिपेट करा है। और मैं ये कार्यस्थल से शुरुआत करूंगी। मैं ये मानता हूँ, मैं ये मानती हूँ कि दुनिया का जो भी देश सोच सकता है। धर्मनगरी हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा स्नान से पहले कानून व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक स्थानों पर भिक्षावृत्ति रोकने के लिए हरिद्वार पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया है, जिसके चलते हर की पैड़ी क्षेत्र और गंगा घाट से 25 भिखारियों को पुलिस द्वारा पकड़ा गया है। और जिस पर सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया कि हर की पैड़ी चौकी इंचार्ज और कोतवाली इंचार्ज रितेश शाह के द्वारा 25 भिखारियों को पकड़ा गया, जो भीख मांगते हुए पाए गए, और ये सब कार्तिक पूर्णिमा स्नान को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जो है हर की पैड़ी चौकी इंचार्ज और कोतवाली इंचार्ज जो है रितेश शाह के द्वारा जो है 25 जो है भिखारियों को पकड़ा गया है, जो भीख मांगते हुए पकड़े गए हैं। इनको बेगर्स एक्ट में जो है इनका चालान किया गया, इन्हें जेल भेजा जा रहा है। आगामी जो है कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है, उसके मद्देनजर देखते हुए जो ये अवैध रूप से बैठे हैं भिखारी और न्यूसेंस करते हैं। ऋषिकेश में हीरालाल रोड स्थित एक कबाड़ी की दुकान में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग लगने के दौरान एक युवक जिंदा जल गया, जिसका शव पुलिस ने कब्जे में लेकर एम्स की मोर्चरी में रखवा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। और जानकारी के मुताबिक आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। तो आपको बताते चले कि कबाड़ी की दुकान में आग लगने का यह मामला सामने आया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि ऋषिकेश से हैं, जहां पर फायर ब्रिगेड की टीम को मौके पर बुलाया गया और आग बुझाने का कार्य किया गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।